एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन जो है हमारे हो चुके थे। एक क्वेश्चन अभी और करना है, लेकिन वो एग्जाम्पल के बाद होगा, और तीसरा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का वो नहीं करना है। अब पहले आप एग्जाम्पल पर आइएगा। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में है ए पी एंड क्यू बी टू नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्सेस हुज डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर। पी एंड क्यू 2 फोर्स हैं और उनके अंदर क्वालिटी ये है कि उनकी जो डायरेक्शन है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी कि जो डायरेक्शन आप लेने जाएंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेंगे, यानी कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। सो दैट द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल एक्सिस फ्रॉम देयर लाइन ऑफ एक्शन आर एज क्यू स्क्वायर टू बी स्क्वायर। और जो उनकी सेंट्रल एक्सिस होगी, उनका जो रिजल्टेंट होगा उससे जो सेंट्रल एक्सिस बनेगी वो फ्रॉम देयर लाइन ऑफ एक्शन आर एज क्यू स्क्वायर टू बी स्क्वायर। उस सेंट्रल एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी दोनों फोर्सेस से, वो प्रूव करके दिखानी है कि वो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर के रेशियो में होगी। 2 फोर्स हैं और दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये देख लीजिएगा, ये डायग्राम है हमारा। ऑरिजिन एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस। 2 फोर्स मुझे लेने हैं। ये लाइन ली है, ये जेड के पैरेलल है। यहाँ पर लाइन ली है, ये जेड के पैरेलल है। एक फोर्स ये पी दिखा देता हूँ, ये फोर्स पी है। ये ऐसे कर देते हैं, डायग्राम वाले ही नाम रखेंगे, ए बी। ये फोर्स पी है। ये ध्यान रखना, ये वाला फोर्स बोर्ड के बाहर की तरफ को है और दूसरा फोर्स जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। ये सी डी के लॉन्ग है। जो फोर्स आपका क्यू है, दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री दे रखा है। अगर सपोज कर लीजिएगा ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ से कंपोनेंट बनाने वाला हूँ मैं। ये रिजल्टेंट, इसकी यहाँ रिजल्टेंट रेंज है, ये ओ जेड में सेंट्रल एक्सिस है। इधर आपका फोर्स आर है और इधर है मोमेंट के। डायग्राम सभी में जो है उसी तरह से होगा जैसे कि आपका आर्टिकल हुए थे। अब पी के मैं कंपोनेंट तैयार करने वाला हूँ। इधर कंपोनेंट आइएगा पी कॉस एल्फा, इधर वाई के पैरेलल आ जाइएगा, इधर हो जाएगा पी साइन एल्फा। ये वाला जो क्यू वाला फोर्स है ये अंदर की ओर जा रहा है, तो इधर देखिएगा, इधर बनने वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो कॉस 90 माइनस अल्फा करेंगे तो साइन अल्फा बन जाएगा। ये क्यू साइन अल्फा है। अब ये लाइन में वाई के पैरेलल ले रहा हूँ। ये लाइन इसके पैरेलल है वाई एक्सिस के, जो अंदर की तरफ पीछे की तरफ जा रही है। इधर की तरफ कंपोनेंट कॉस वाला आएगा तो इधर साइन वाला आएगा, लेकिन 90 माइनस अल्फा एंगल है तो साइन 90 माइनस अल्फा एंगल होने की वजह से वो कॉस बन जाएगा। ये हो जाएगा क्यू कॉस अल्फा। अब ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x2 है। जो रिजल्टेंट रेंज है वो r, k है, सेंट्रल एक्सिस ओ जेड है, और ये दिया गया फोर्स P ए बी का लॉन्ग है, दूसरा फोर्स Q सी डी का लॉन्ग है, और ये रिजल्टेंट एक्सिस जो रिजल्टेंट जो रेंज है आपकी, उसकी सेंट्रल एक्सिस ओ जेड है, जो दिए गए फोर्स है x1 और x2 डिस्टेंस पर है। तो आपको प्रूव करना है x1 और x2 का जो रेशियो होगा वो क्यू स्क्वायर इज टू पी स्क्वायर होगा। अब थ्योरी जो आप डायग्राम वाली ले लीजिएगा, बुक से पहले से थ्योरी उठा लेंगे और सिर्फ 2 काम कर लीजिएगा। आप सिर्फ वो काम करिएगा जो कि जिधर आपका रिजल्टेंट नहीं है। मैं फोर्स लेने वाला हूँ और मोमेंट लेने वाला हूँ। ये देखिएगा, वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में इधर से आ जाइएगा पी साइन अल्फा, यानी ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये वाई की निगेटिव डायरेक्शन में है। लेकिन वाई डायरेक्शन में
वाई डायरेक्शन में कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, तो दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए, है ना, ये अपोजिट होनी चाहिए। तो ये हो जाता है इधर से पी साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा, इक्वेशन 1। वाई डायरेक्शन में फोर्स ले चुके हैं, वाई डायरेक्शन के अबाउट जो है, वाई एक्सिस के अबाउट कोई मूवमेंट भी नहीं है, तो यानी कि दोनों फोर्सेस के कारण जो मूवमेंट होगा वो इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। आगे ले लेते हैं मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट आप मूवमेंट ले लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा मूवमेंट ऑफ वाई एक्सिस के अबाउट लेने वाले हैं और मूवमेंट का फार्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल फोर्स नहीं लिया जाएगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है वो लेंगे। और चूंकि जो हमारे जो सेंट्रल एक्सिस है, जो दो फोर्स है वो दोनों एक्स एक्सिस पर लगना है, पी साइन अल्फा आप नहीं ले सकते और क्यू कॉस अल्फा आप नहीं ले सकते, क्योंकि नियम होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होती है वो फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। ये वाई के पैरेलल है, ये वाई के पैरेलल है, इन दोनों फोर्स को आप नहीं ले सकते, आप जेड वाले फोर्स लेंगे। अब पी कॉस अल्फा देख लीजिएगा, इनटू में x1 आ जाएगा और यहाँ क्यू साइन अल्फा के इनटू में x2 आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं इसे, तो ये हो जाता है हमारा p साइन अल्फा इनटू x1 इज इक्वल टू क्यू, सॉरी p के साथ cos अल्फा आएगा इनटू x1 और क्यू साइन अल्फा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x2, इक्वेशन 2। दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाता है पी स्क्वायर हो जाएगा x1 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्यू स्क्वायर x2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन अल्फा कॉस अल्फा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन था और आसानी से हमारा रिजल्ट जो है वो प्राप्त हो जाता है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में है शो दैट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। दो फोर्सेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस हमें निकालनी है, विच आर इक्विवेलेंट टू ए गिवन सिस्टम के कॉमा आर, जबकि जो है उनका जो रिजल्टेंट है वो के, रिजल्टेंट का जो मूवमेंट है वो के है और फोर्स जो है वो आर है, एंड विच आर इंक्लाइंड एट एन गिवन एंगल 2 अल्फा, और जो एक दूसरे से 2 अल्फा एंगल बना रहे हैं, यानी कि जो दो फोर्स लेने वाले हैं उनके बीच का एंगल जो है वो 2 अल्फा है, इज 2k अपॉन आर कॉट अल्फा। उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो प्रूव करके दिखानी है, 2k अपॉन आर कॉट अल्फा होगी, एंड दैट द फोर्सेज आर देन ईच इक्वल टू आर अपॉन 2 सेक अल्फा। और इस स्थिति में जो फोर्स ईच इक्वल टू, दोनों फोर्स आपस में बराबर होने चाहिए, दोनों फोर्स अगर वो सेम होते हैं, जो दोनों फोर्स होंगे वो सेम होंगे और उनकी जो वैल्यू होगी वो r/2 सेक अल्फा होगी, r/2 सेक अल्फा होगी। तो यानी कि अब हमें ये दिखाना है कि दो फोर्स हैं, उनका रिजल्टेंट जो है वो k, r आता है, दोनों फोर्सेज एक दूसरे से 2 अल्फा एंगल पर बना रहे हैं, तो उनके मिनिमम बीच की मिनिमम डिस्टेंस 2k अपॉन r कॉट अल्फा होगी, एंड दैट द फोर्स आर देन ईच इक्वल टू r अपॉन 2 सेक अल्फा। और ऐसी स्थिति में जो दोनों फोर्स होंगे वो r/2 सेक अल्फा होंगे। अब ये रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज है, फिर वही ले लीजिएगा, ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई है, ये जेड के पैरेलल लाइन है, ये भी जेड के पैरेलल लाइन है, ये आपकी लाइन ए बी है जिसका लॉन्ग फोर्स पी है, दूसरी लाइन आपकी सी डी है जिसके अलॉन्ग जो फोर्स है वो क्यू है। अब ये एंगल मान लेते हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस जो है बी है, ये रिजल्टेंट है हमारा आर के। सबके डायग्राम जो है बिल्कुल एक जैसे ही चल रहे हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज हो गया, दो फोर्स आपके पी और क्यू है,
बीच का एंगल आपका 2 अल्फा दे रखा है दोनों फोर्सेस के बीच में। मान लीजिएगा अगर ये एंगल हम थीटा लेते हैं तो ये एंगल हो जाता है 2 अल्फा माइनस थीटा। जो दोनों फोर्सेस दे रखे हैं उनके बीच का एंगल 2 अल्फा है, तो एक फोर्स अगर जेड एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ जो है वो 2 अल्फा माइनस थीटा एंगल बनाएगा। अब ये कंपोनेंट हमारे पास हो चुके हैं। अब यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस जो है हम लेने वाले हैं। अब यहाँ आर कॉमा के हो गया है, ए हो गया है, बी हो गया है, और ये थीटा कंपोनेंट अब जब हम लेंगे इधर, तो इधर ये वाई एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, इधर पी कॉस थीटा हो जाएगा और इधर आपका पी साइन थीटा हो जाएगा। इस क्यू के कंपोनेंट लेते हैं, ये हो जाएगा क्यू कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा। अंदर की तरफ चलिएगा, ये वाई के पैरेलल है, इधर हो जाएगा क्यू साइन 2 अल्फा माइनस थीटा, 2 अल्फा माइनस थीटा। आप देख लीजिएगा दो फोर्स आपके पी और क्यू हैं विच आर अलोंग ए बी एंड सी डी एट एन एंगल 2 अल्फा। अब ये है लेट द फोर्सेस आर पी कॉमा क्यू अलोंग ए बी कॉमा सी डी विच आर इंक्लाइंड at angle 2 alpha with each other। एक दूसरे से जो है वो 2 अल्फा एंगल बना रहे हैं। Their resultant is R, K with central axis OZ। उनका जो रिजल्टेंट है वो R, K है और सेंट्रल एक्सिस जो है वो OZ है। रिजॉल्विंग द फोर्सेस कर लीजिएगा। रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग OZ, OY। पहले OZ में चलिएगा। OZ में रिजल्टेंट फोर्स R है, फोर्स से ही पैदा होता है। ये Z के देखिएगा दोनों एक डायरेक्शन में हैं, तो ये हो जाएगा P cos थीटा प्लस Q cos 2 अल्फा माइनस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। OZ में चले जाइएगा, वाई डायरेक्शन में देखिएगा कोई भी आपका रिजल्टेंट फोर्स नहीं है तो नेट 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये P साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाई की निगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस का Q साइन 2 अल्फा माइनस थीटा। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई है। अब इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप डायरेक्ट मारिएगा। जब इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 11वीं क्लास का फिजिक्स वालों का फार्मूला आ जाता है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और बीच के एंगल का कॉस। अब यहाँ पर जो दोनों फोर्सेज हैं उनके बीच का एंगल वो 2 अल्फा है, तो मैं इस लाइन को डायरेक्ट लिख देता हूँ तो 3 लाइन की हमारी बचत हो जाएगी। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 2 अल्फा। इक्वेशन नंबर 3। इस लाइन को आप सीधे सीधे डायरेक्ट लिखा करें, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कॉस डाल दीजिएगा, है ना। अब ये हो जाता है। अब मैं रिजल्टेंट रेंज लेने वाला हूं। अब मैं के की तरफ जाता हूं। मोमेंट अबाउट OZ, मोमेंट अबाउट OZ कॉमा OY। अब जेड एक्सिस के सापेक्ष मोमेंट लीजिएगा। जेड एक्सिस के सापेक्ष आपका रिजल्टेंट मोमेंट के है, के इक्वल टू
अब इस समय आप रिजल्टेंट मूवमेंट लेने वाले हैं, मूवमेंट ले रहे हैं अबाउट जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अबाउट जब मूवमेंट लेंगे तो जो फोर्स लेंगे वो लेंगे जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब देख लीजिएगा वाई एक्सिस के पैरेलल, यहाँ देखिएगा पी साइन थीटा ये ऐसे रोटेट करेगा और ये क्यू साइन 2 अल्फा माइनस थीटा ऐसे रोटेट करेगा। तो ये ऐसे रोटेट करेंगे जैसे कि गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ करके घुमाया जाता है। तो पी साइन थीटा इंटू ए हो जाएगा, पी साइन थीटा इंटू ए प्लस क्यू साइन 2 अल्फा माइनस थीटा इंटू बी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। अब मोमेंट डालिएगा ओ वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग आप मूवमेंट ले रहे हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं है तो वहाँ पर रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, जो यानी कि मूवमेंट जो होने चाहिए वो इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। अब वो वाई के अलॉन्ग आप मूवमेंट ले अबाउट ओ वाई के मूवमेंट लेने वाले हैं, तो आप जो फोर्सेस के कंपोनेंट लेंगे वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन वाले लेंगे। अभी देखेगा इधर पी कॉस थीटा है, इधर क्यू कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा है। जब मैं इसे पकड़ कर घुमाऊंगा तो ये इस तरह से रोटेट करेगा और ये इस तरह से रोटेट करेगा। तो दोनों की डायरेक्शन जो है ऐसे करके जब आप उठाएंगे तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट जो है कोई भी रिजल्टेंट मूवमेंट नहीं है। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू पी कॉस थीटा इंटू ए, ये ऐसे कर दीजिएगा, पी कॉस थीटा इंटू ए इज इक्वल टू क्यू कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा इंटू बी, इक्वेशन नंबर 5। अब ये इस समय जो मैं आर्टिकल कर रहा हूँ, इस समय जो मैं ये कर रहा हूँ क्वेश्चन कर रहा हूँ अपना, ये मेरा आर्टिकल जो है 5.4 है। अब मुझे रिजल्टेंट रेंज के लिए आर कॉमा के चाहिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 4, 1 और 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 की मल्टीप्लाई और 4 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा के आर, जब इन के आर की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पर जो है आपकी 4 टर्म आ जाएंगी, देख लीजिएगा। पहले मल्टीप्लाई करते आइएगा, ए पी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ए पी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब पी कॉस थीटा की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ए बी पी क्यू कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा साइन 2 अल्फा माइनस थीटा। ये मल्टीप्लाई हो गई है पी वाले की, ए बी, यहाँ थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, पहले मल्टीप्लाई पी कॉस थीटा की कर रहे हैं तो यहाँ हो जाता है पी स्क्वायर ए साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर यहाँ हो जाता है ए बी, यहाँ बी नहीं है, यहाँ से बी आएगा, बी आ जाता है और पी आ जाएगा और पी क्यू कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस थीटा, ये हो जाता है। अब इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई करिएगा, क्यू वाली टर्म की, यहाँ आइएगा प्लस ए पी क्यू साइन थीटा कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा। अब इस टर्म की मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ करिएगा, प्लस बी आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा और साइन 2 अल्फा माइनस थीटा कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा। ये आपकी वैल्यू आ जाती है। अब इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, पी क्यू वाली टर्म को देख लीजिएगा, के आर इज इक्वल टू, यहाँ भी पी क्यू है और यहाँ भी पी क्यू है, तो क्यू स्क्वायर वाली जो टर्म है वो क्यू वाली टर्म जो है वो अलग रख लीजिएगा। यहाँ देख लीजिएगा ए पी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी क्यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा माइनस थीटा
कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा प्लस पी क्यू कॉमन है, बिंदु हो जाएगा 3 कॉस थीटा साइन 2 अल्फा माइनस थीटा और प्लस ए साइन थीटा कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब यहाँ से हम इक्वेशन जो है वो यूज करने वाले हैं। एक वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। अब करना यह है, यहाँ भी पी क्यू वाली टर्म है, अब यहाँ पी स्क्वायर वाली टर्म है और यहाँ पर क्यू स्क्वायर वाली टर्म है। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर वाली जो टर्म है वो आंसर नहीं बनेगी, तो आपको इस समय इक्वेशन नंबर 5 का यूज करना होगा। अब मैं देखिएगा इक्वेशन नंबर 5 बनाने वाला हूं। इसे आप ऐसे लिखिएगा के आर इजिकल टू पी साइन थीटा अलग रख लीजिएगा, पी साइन थीटा अलग रख लीजिएगा और यहां से बनता है ए और पी कॉस थीटा। दूसरी वाली जो टर्म है उसमें भी ऐसे ही करिएगा, उसमें ये वाला पद बचा करके रखिएगा, क्यू साइन 2 अल्फा माइनस थीटा और इनटू में बी और क्यू कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा प्लस पी क्यू बी कॉस थीटा साइन 2 अल्फा माइनस थीटा प्लस ए साइन थीटा कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा। यूज इक्वेशन 4। अब इक्वेशन नंबर 4 का आप यूज कर लीजिएगा। अब देखिएगा जैसे यहाँ पी साइन थीटा है ना, और साथ में क्या है ए पी कॉस थीटा, तो इस ए पी कॉस थीटा की वैल्यू आप ये डाल दीजिएगा। तो यानी कि हम यूज कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पर थोड़ा सा इस लाइन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, साइन है ना, तो साइन के साथ अब ये थीटा है तो यहाँ 2 अल्फा माइनस थीटा बनाएंगे और यहाँ 2 अल्फा माइनस थीटा है तो यहाँ थीटा बनाएंगे। अब ए पी कॉस थीटा की वैल्यू ये ले आइएगा, तो ये हो जाएगा कि आर इक्वल टू पी साइन थीटा हो जाएगा, इनटू में बी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा प्लस। अब यहां पर देखिएगा सेकंड टर्म में ये एज इट इज क्यू साइन 2 अल्फा माइनस थीटा। अब इसकी वैल्यू देख लीजिएगा, बी भी है, क्यू कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू ए पी कॉस थीटा, ए पी कॉस थीटा। अब प्लस ये एज इट इज रहेगा पी क्यू बी कॉस थीटा साइन 2 अल्फा माइनस थीटा प्लस ए साइन थीटा कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा। ये वैल्यू आपकी आ गई है। तो के आर इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म को देखिएगा, यहाँ पर यहाँ बी वाली टर्म को देखिएगा, बी वाली टर्म को बी के साथ पी क्यू है, यहाँ साइन इंटू कॉस है और यहाँ बी पी क्यू है, यहाँ कॉस इंटू साइन है। इन दोनों टर्म को उठा लीजिएगा, बी पी क्यू हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है साइन थीटा कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 2 अल्फा माइनस थीटा प्लस। ऐसे ही आप देखिएगा ए पी क्यू वाली टर्म को उठाइएगा। जब आप ए पी क्यू वाली टर्म को उठाएंगे तो ए पी क्यू यहाँ बन जाएगा आपका साइन 2 अल्फा माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा साइन थीटा। तो एक टर्म हमने वो कलेक्ट करी है जहां पर बी पी क्यू आया है, एक टर्म हमने वो कलेक्ट करी है जहां ए पी क्यू आया है। अब देखिएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बनेगा तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ साइन 2 अल्फा आ जाएगा, यहाँ भी साइन 2 अल्फा आ जाएगा, साइन 2 अल्फा कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा के आर इक्वल टू बी पी क्यू
साइन 2 अल्फा प्लस ए पी क्यू साइन 2 अल्फा, तो के आर इज इक्वल टू ए प्लस बी पी क्यू साइन 2 अल्फा। यहाँ से के कॉमा आर आ चुका है, बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस जो है वो हमारी ए प्लस बी है, तो यहाँ से ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाता है के आर पी क्यू साइन 2 अल्फा। ये इक्वेशन नंबर बन जाती है 6। अब हमारी ए प्लस बी जो है वो मिनिमम डिस्टेंस आ चुकी है, ए प्लस बी सॉरी शॉर्टेड डिस्टेंस बीच की आ चुकी है। अब इसे मिनिमम करना है, डिनोमिनेटर में पी क्यू पड़ा हुआ है, तो पी क्यू को जो है मैक्सिमम होना पड़ेगा। ए प्लस बी इज मिनिमम व्हेन पी क्यू विल बी मैक्सिमम। 2 अल्फा को आप कुछ नहीं कह सकते, 2 अल्फा गिवन वैल्यू है, के को आप कुछ नहीं कह सकते, आर को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये गिवन वैल्यू है। जो गिवन वैल्यू होती है वो कांस्टेंट ट्रीट होती है। तो हमारे कंट्रोल में हमने पी आर क्यू लिया था, तो अगर ए प्लस बी मिनिमम है तो जरूरी है कि पी क्यू जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब पी क्यू को हम मैक्सिमम करने जा रहे हैं, अब पी क्यू के लिए शर्त बनाने जा रहे हैं। अब आइएगा बाई इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में आर स्क्वायर इज इक्वल टू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक माइनस पैदा करिएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ डाल दीजिएगा, माइनस का 2pq और यहाँ प्लस का 2pq हो जाएगा, कॉमा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस 2 अल्फा को तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस कॉस 2 अल्फा को हमने तोड़ दिया है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा में, तो ये 4pq हो गया है। तो यहाँ से हो जाएगा 4pq कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो pq इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से देख लीजिएगा pq को मैक्सिमम करना है, तो आर स्क्वायर में से जो घटने वाली वैल्यू है, जिस वैल्यू को माइनस कर रहे हैं वो छोटे से छोटा होनी चाहिए, और होल स्क्वायर चल रहा है तो होल स्क्वायर में सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती है। तो पी क्यू विल बी मैक्सिमम व्हेन पी इक्वल टू क्यू, यानी कि जो दोनों फोर्स होने चाहिए, यदि वो दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर जो है सबसे छोटी वैल्यू 0 प्राप्त कर लेगा, क्योंकि होल स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती है। तो ऐसे केस में p इक्वल टू 0 हो जाएगा, सॉरी p इक्वल टू q हो जाएगा, p इक्वल टू q हो जाता है। अब यहाँ से आपकी वैल्यू बन जाएगी p इक्वल टू q हो जाता है, तो यहाँ से देख लीजिएगा देन पी स्क्वायर भी यही होगा, क्यू स्क्वायर भी यही होगा, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। आर स्क्वायर अपॉन 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इज टू इम्प्लाइज पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर बाई 2 सेक अल्फा। तो एक स्थिति ये सिद्ध हो जाती है कि जो दोनों फोर्स होने चाहिए, दोनों फोर्स जो है पी और क्यू जो है आर बाई 2 सेक अल्फा के अलॉन्ग होने चाहिए। अब ए बी की मिनिमम डिस्टेंस लेने जा रहे हैं। अब इक्वेशन बाई इक्वेशन 6 आ जाइएगा, a प्लस बी मिनिमम, इसकी सबसे छोटी वैल्यू निकलने वाली है। तो यहाँ ऊपर है के आर, अब यहाँ पर के आर, अब पी क्यू है, पी क्यू की वैल्यू देख लीजिएगा यहाँ से। अब पी क्यू की वैल्यू जो है कंडीशन से यहाँ पी इक्वल टू क्यू हो जाएगी, तो यहाँ से ऐसे एक लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं, पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर अपॉन 4 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 अल्फा। एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4k हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और यहाँ 2r साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक कॉस से कॉस कैंसिल होगा, 2 2 जा 4। तो यहाँ से हो जाता है हमारा a प्लस बी मिनिमम इज इक्वल टू 2k अपॉन r कॉट अल्फा। और ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। अभी एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया है और एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया है।